देवी शची, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। देवराज इंद्र, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग जाएं और वहां जाकर वृत्रासुर से मित्रता कर लें। प्रभु, मुझे लगता है देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। देवराज को स्वर्ग गंवाने में भी कठिनाई कहाँ होती है माता? नारायण नारायण। सो तो है, इधर उधर भटकते रहते हैं। भटककर करते क्या हैं? त्रिदेवों को तंग करते हैं अथवा त्रिदेवियों को, या फिर मुझे। अंत में उनका कार्य सिद्ध तो हो ही जाता है। श्री हरि विष्णु, माता कुछ कह रही थी। देवी लक्ष्मी, हम ये तो स्पष्ट नहीं कह सकते कि देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग कब प्राप्त होगा, परंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि वृत्रासुर के पश्चात स्वर्ग के सिंहासन को देवराज इंद्र सुशोभित नहीं करेंगे। तो फिर कौन बैठेगा स्वर्ग के सिंहासन पर? श्री हरि, ऐसा कहकर आपने हमारी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। नारद, भविष्य को स्पष्ट करना हमारे वश में नहीं है। हम तो केवल संकेत ही दे सकते हैं कि इस बार पृथ्वी लोक का एक ऐसा वासी स्वर्ग लोक के सिंहासन पर आरूढ़ होगा जिसे सदैव स्वर्ग पर जाने का वरदान प्राप्त हो चुका है। कौन है वो भाग्यशाली पुरुष जिसे सदैव स्वर्ग पर जाने का वरदान प्राप्त हो चुका है? कौन है? खोदने कुरेदने की अपनी कुटैब से तुम कब मुक्त होगे नारद? जाओ पृथ्वी पर, इसका भी ज्ञान हो जाएगा किसी महापुरुष से भेंट करके। पृथ्वी पर महापुरुष अब कहाँ रह गए प्रभु? अरे, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, फिर भी आश्चर्य है कि अब तक तुम धर्मात्मा शिरोमणि परम शिवभक्त नहुष से मिलने नहीं गए। नहुष? वो कुरुवंशी नहुष? धर्मात्मा शिरोमणि कुरुवंशी नरेश महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय प्रजाजन, मेरे राज्य अधिकारियों, उपस्थित सभी गणमान्य एवं पूज्यजन, आप सभी मेरा विनम्र नमस्कार एवं अभिवादन स्वीकार करें। महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय, महाराज नहुष की जय। कैसे हो प्रिय मित्र? महाराज, आपकी ही कृपा है महाराज। कृपा तो उस भोले शंकर की ही कार्य करती है। कहें महामंत्री, सब कुशल मंगल तो है ना? जिस राज्य का शासक आप जैसा दयालु, कृपालु, प्रजा वत्सल हो, वहाँ सदा कुशल मंगल ही होता है महाराज। शासकों के भी शासक हैं भगवान भोले शंकर। जो होता है उनकी कृपा दृष्टि से होता है। राज्य की क्या स्थिति है महामंत्री अभिगुप्त? पूर्व राज्य की प्रजा धर्म नीति और शिव भक्ति का निष्ठापूर्वक पालन कर रही है। राज्य के नदी तटों पर, पर्वतों पर, स्थान स्थान पर शिवालयों का निर्माण हो रहा है। सर्वत्र कुशल मंगल है महाराज। महामंत्री, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है धर्म एवं नीति पूर्वक प्रजा का पालन करना, प्राणी मात्र को सुखी देखना। नारायण नारायण। इसीलिए तो आपको सदैव स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है महाराज नहुष। अहो भाग्य, परम सौभाग्य, देव ऋषि नारद पधारे हैं।
आपके दर्शन से धन्य हो गया मैं। देव ऋषि नारद, आपकी जय हो, जय हो। देव ऋषि नारद की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने आपके सदैव स्वर्ग जाने की भविष्यवाणी भी की है। अब आप सदैव स्वर्ग जाने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। क्या हुआ महाराज, आप उदास क्यों हो गए? जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पृथ्वीलोक के प्राणी सहर्ष मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां जाने की बात सुनकर आप उदास क्यों हो गए? स्वर्ग का सुख अत्यंत प्रवंचक होता है देव ऋषि। वह स्वर्ग में रहने वालों को धर्म विमुख, विलासी, स्वार्थी और अहंकारी बना देता है। ऐसे स्वर्ग को प्राप्त करने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। किंतु अब तो आपके भाग्य का निर्माण हो चुका है राजन। भगवान श्री हरि विष्णु का कथन असत्य नहीं हो सकता। मैं तो आपको यहाँ बधाई देने के लिए आया था। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण